गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे बच्चे आप लोग? बढ़िया। अच्छा ठीक है। तो और पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? अच्छा, और बाकी टेस्ट वेस्ट बढ़िया गया ना? बन गए सारे क्वेश्चंस? तो जो डाउट्स है पहले वो पूछ लो, उस बात फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? पूछो। जो डाउट्स है किसी को भी वो पहले पूछ लो, उस बात आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? पूछो बेटा, चाहे डीपीपी के डाउट्स हो या आपके टेस्ट के डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। डीवीपी का टेस्ट पेपर है क्या किसी के पास? टेस्ट पेपर है ये? टेस्ट पेपर कहाँ है? पढ़ाओ ना उधर से। कौन सा क्वेश्चन बताओ? टीपीपी का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है जी? देखना पड़ेगा। नॉट टेस्ट। ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं बना ना, और ये क्वेश्चन आया था, है ना? और ये नहीं बना, ठीक है? तो मैं बता दूंगा, आज वही बताने वाला हूँ। ये एक्सेप्शन है, ऑक्सीडेशन स्टेट का ये एक्सेप्शन है। +10 किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, +8 हाईएस्ट होता है। अब इसका होगा +6, और कैसे होगा मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, अभी टॉपिक कंप्लीट। आपने बताया नहीं, तो एक क्वेश्चन आपको बोनस मिलेगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आया है तो ये क्वेश्चन आपको बोनस मिल जाएगा, ठीक है ना? ये नहीं एक्चुअली जी मैं बता दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। आज मैं बताऊंगा, आज के लेक्चर में मैं एक्चुअली मुझे लगा कि शायद हो गया होगा, नहीं हुआ था, नहीं है? ठीक है, तो आज के लेक्चर बता दूंगा। फर्स्ट वाला बता दूं? फर्स्ट वाला बहुत आसान है। फर्स्ट वाला क्यों नहीं बनाया भाई? HClO3 होगा। HClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कितना आएगा? +5। तो एक मिनट, किसको दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा है? थर्ड। एक बात बताओ, फ्रैक्शन में, एक मिनट, ऑक्सीडेशन मसल को फाइंड करना था ना, तो फ्रैक्शन में किसका आएगा? फोर्थ का आ जाएगा। एक मिनट, मैंने क्या बोला था आप लोग को? ये बिल्कुल ही मत सोचो कि जो सर एग्जाम्पल दे रहे वही आएगा एग्जाम, ऐसा होता है क्या? अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो किसी भी क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हो, बोलो हाँ या ना? ये बात सही है ना? अब वो फ्रैक्शन में हो या फ्रैक्शन में ना हो, आपको पता है कि जिसका निकाल उसको x मान लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ पे। समझे? बोलो हाँ या ना? तो सबका सही है, नहीं है? इसका नहीं सही है। तुम लोग का पहला क्लास है आज? देखो यहाँ पे Ki3 में आयोडीन का बोला है ना, इसी का बोला है ना, तो ये क्या 1 + 3x हो जाएगा, बोलो है ना? = 0, x का फाइंड कर लो, दैट्स ऑल। अरे क्यों ऐसा होगा? एक मिनट, पोटेशियम का 1 होता है, और ये क्या यहाँ पे 1, और ये क्या यहाँ पे 3x है, बोलो है ना? चलो ठीक है, हो जाएगा कि बताना पड़ेगा उसके बाद में? हो जाएगा ना?
हाँ बोलो बेटा, नेक्स्ट बोलो बोलो। पहले ये इसके पेपर के सारे डाउट्स हो गए क्लियर? एक मिनट, टोटल कितने क्वेश्चन थे बेटा? 10 में से कितने किसके हाईएस्ट बने? खुद चेक भी तो खुद हो ही गया होगा खुद से। बाकी रेडॉक्स वाले क्वेश्चन बन गए थे ना, डिसप्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन बन गए थे। चलो ठीक है, और किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है? कौन सा? 21। एक मिनट, क्या सारे रेडॉक्स डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है क्या? डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन किसको कहेंगे? जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होता हो। अब चेक कर लो इसमें से चेक करोगे। अगर आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो चेंज होना चाहिए। अब देखो पहले ऑप्शन की बात करूं मैं, देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो Cl2 है, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये Cl2 है, OH को छोड़ दे, आप OH को मत देखो, Cl2 देखो, और यहाँ क्या देखो, ClO- प्लस Cl-, देखो कितना आसान है, कितना आसान है, बताओ इससे आसान और क्या क्वेश्चन आ सकता है? यहाँ पे बेटा क्लोरीन का क्या है, 0 है, 0 से हो गया +1, तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अरे बोलो हाँ ना। और यहाँ पे क्लोरीन का 0 से हो गया -1, घट रहा है तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो साफ दिखाई पड़ा कि इसका आंसर ए सही होगा फर्स्ट। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। सेकंड भी तो है। अच्छा सेकंड भी है, ओके सेकंड है, एक मिनट सेकंड। Cu2 है। अब यहाँ पे जरा चेक करो, अब यहाँ पे कॉपर का है +1, तो +1 से हो गया 0, हो गया ना? तो +1 से 0 का मतलब क्या होगा बताओ? रिडक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया बताओ? +1, हाँ तो ठीक है। तो ये में से एक मिनट, तो जिसने किसी एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन एक ही था ना, तो अगर ये फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक भी क्या होता है, आंसर नंबर मिल जाएगा। ऑल ऑफ दीज आंसर इसका हो जाएगा। अगर सभी होगा तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलो ठीक, अरे हाँ तो ठीक है, चेक करके देख लेते ना। एक मिनट, डिसप्रोपोर्शनल है या नहीं है कैसे पता चलेगा? तो हम चेक करके देखेंगे। पहला, एक मिनट, फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला भी होगा, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अब थर्ड वाले का देखो, HCl2। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? आपको पता है ना रूल्स? तो ऑल ऑफ दिस का मतलब क्या है? सभी होंगे। सभी कब होंगे? जब सभी डिस्प्रोपोर्शनल होंगे, तो होंगे तभी ना। तो पहला और एक बार, तो फर्स्ट और सेकंड हो गया, बोलो हाँ ना। फर्स्ट और सेकंड जो है वो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन एक ही क्लोरीन का हो रहा है, और यहाँ पे कॉपर का ही ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। अब हम इस वाले लास्ट वाले को देख रहे हैं, थर्ड वाले को। अगर ये होगा तो इसका मतलब ये आंसर सही है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, HCl2, और ये क्या है जी यहाँ पे Cu, एंड यहाँ क्या है, Cu2+ है। अब बताओ कॉपर यहाँ से निकाल के देख लो कितना आता है कॉपर का, चेक कर लो, यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीजन में कितना आता है? 1 आएगा, और 1 से यहाँ पे क्या हो गया? 0 होगा ना। तो 1 से 0 का मतलब क्या? रिडक्शन। जबकि 1 से यहाँ +2 तो ऑक्सीडेशन। दैट्स ऑल, हो गया क्लियर। यानी ये भी डिस्प्रोपोर्शनल है, बोलो है ना। यानी इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक मिनट, क्या कंफ्यूजन, क्या इसको कोई कंफ्यूजन है? एक मिनट, देखने में लग रहा फर्स्ट सही है, लेकिन सेकंड थर्ड भी हम चेक करके देख तो लेंगे ना एटलीस्ट, कि है कि नहीं। यहाँ पे जब ऑल ऑफ दीज आंसर दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो सभी ऑप्शन आप चेक करना कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो जो सही होगा उसको कर देना है। और बात भी सही है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? कॉपर का ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ पे कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट नहीं था, और जो पढ़ाए हुए वही आया था। एक सिर्फ क्रोमियम वाला क्वेश्चन जो था, मुझे लगा कि शायद मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन चलो आज क्लास में बता दूंगा, कोई बात नहीं, उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट सबके? जितने मार्क्स रहेंगे उसमें आपके 4 मार्क्स इंक्लूड हो जाएंगे। दैट्स ओके। यानी एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है? 4 मार्क्स। क्या? एक मिनट, बोनस का मतलब क्या होता है बताओ?
बोनस का मतलब जिसने क्वेश्चन को सोल्व किया उसको भी, नहीं सिर्फ उसको भी, यानी वो सबके लिए कॉमन हो गया ना, है कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ, ये तो हो गया, एक मिनट, अगला टेस्ट भी केमिस्ट्री का, अगला टेस्ट भी रिडॉक्स का ही होगा, ध्यान रखना। केमिस्ट्री का अगला टेस्ट भी संडे का रिडॉक्स रिएक्शन का ही होगा। पूछो क्यों सैटरडे वाला? क्योंकि अभी मंडे की, अभी आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में रिडॉक्स करवाऊंगा, तो उसके बाद तो जो टेस्ट होगा आपका रिडॉक्स की बेस पे ही होगा। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा, तो जितने लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट के होंगे, एक या दो, उसके क्वेश्चन और रिडॉक्स दोनों मिला के इस बार आएंगे टेस्ट। तो रिडॉक्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, रिडॉक्स की एक बार फिर से टेस्ट होने वाला है। समझ रहे हो? कान खुला ना सबका? और जो स्टूडेंट ने इस बार जो गलतियां की, वो अगले टेस्ट में ऐसी गलतियां मत करना। आई बस समझ में? क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है नहीं, क्वेश्चन आसान है, आसान है तो और आसानी से आंसर दे दो। बात समझे? और किसी और टेस्ट में कोई डाउट है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? एक मिनट, तो नाइट्रोजन का बेटा, एक मिनट, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर को अरेंज करना है। किसका, किसने पूछा क्वेश्चन नंबर 15? बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपको फाइंड करना आता है ना, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ कैसे रहा है, यानी कि बढ़ते हुए उसको एडजस्ट करना है। +1 +2 +3 +4 +5, समझे? आई बात समझ में सबको? बेटा और किसी को कोई डाउट है पेपर में? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो बताओ कि सबसे हाईएस्ट किसी का 8 वगैरह आया है? 8 मतलब 8 क्वेश्चन सही हुए हैं 10 में से? 10 में से अच्छा 10 आउट ऑफ 10 भी है क्या? कौन है? वाह क्या बात थी। अच्छा 2 स्टूडेंट 10 आउट ऑफ 10 है, तो भी 10। अच्छा और 8 किसके सही हुए हैं? अच्छा 9 तो मैं स्किप ही कर रहा। 9 किसके सही हुए हैं? वाह क्या बात। 8 किसके सही है? 7 किसके सही है? अच्छा 5 से नीचे भी है क्या कोई जिसके 5 क्वेश्चन से कम सही हो? ऐसा कोई नहीं है ना? चलो अब डीवीपी में क्या डाउट है बताओ? डीवीपी के दो बेटा, डीवीपी एक मिनट डीबीपी की 8 नंबर क्वेश्चन मैं बता दूं। तो चलो बता ही देता हूं भाई, जब इतना आसान क्वेश्चन। देखो यहाँ पे डीबीपी का क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि इसको बेसिक मीडियम बैलेंस करना है ना? देखो यहाँ पे, तो इसके लिए एक मिनट, CrOH होल 3 में क्रोमियम का ऑक्सीजन कितना आएगा? +3 आ जाएगा, बोलो है ना? अरे आ जाएगा ना? तो +3 और यहाँ पे क्या है भाई? H2O2 है, क्या बना लेगा ये? CrO4 2 प्लस H2O, यही है ना? बोलो है। अगर इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो देखो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बताओ? CrOH होल 3। तो यहाँ पे क्रोमियम टू क्रोमियम, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, चेक कर लो आप यहाँ बेटा। यहाँ पे क्रोमियम का +3 हो जाएगा, बोलो हाँ यहाँ, क्योंकि एक OH माइनस पे चार्ज कितना होता है? यहाँ पे एक OH पे चार्ज कितना? -1, तो 3 पे कितना हो जाएगा? -3। तो x - 3 = 0, x बोलो कितना? +3, ये हो जाएगा आपका +3। और यहाँ बेटा ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? यहाँ पे प्लस, यहाँ कितना हो गया? यहाँ पे H2O2 है ना, ये हो गया -1, आई वो समझ में? और यहाँ पे कितना हो गया? -2, तो -1 से -2 घट रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे दिस इज रिडक्शन। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? +3 से यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे x +6 हो रहा है, बोलो है ना? हो रहा है। x - 8 = -2, x बोलो कितना? +6 होगा ना, तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड दिस कॉल्ड रिडक्शन। बस कर लो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आप बेसिक मीडियम बैलेंस करना है। कान खुला सबका? बेसिक मीडियम के लिए रूल क्या कहता है बताओ? कि हम ऑक्सीजन के अगेंस्ट OH माइनस ऐड करते हैं, बात सही है? तो कर लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन वो किसका है? देखो यहाँ पे CrOH होल 3 और इधर क्या है भाई? CrOH 4 2 - ये है ना? बताओ हाँ,
ऐसा ही है ना। अब एक बताओ OH यहाँ पे कितना है, कितना OH है, और यहाँ पे OH कितना है, कितना OH ऐड करेंगे, कर दो 1 OH ऐड, हो गया। वाटर कितना फिर ऐड करेंगे अपोजिट साइड में, कर दिए। जैसे ही हमने वाटर ऐड किया दो एक तो क्या होगा, हाइड्रोजन तो हो गया, तो आगे आप क्या करोगे, ट्वाइस OH माइनस हो गया। चलो ठीक है, अब चार्ज देख लो आप यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे क्रोमियम 1, यहाँ पे क्रोमियम 1 है। हाइड्रोजन कितना होगा 4 to 6, हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा कितना, बोलो बोलो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 3 और 2 5, और यहाँ पे कितना हो गया 4 to 6। एक मिनट चेक कर, सर यहाँ पे अच्छा CrO4 है बराबर, CrO4 माइनस, ठीक है, CrO4 2 माइनस है ना, ठीक है। तो ये CrO4 2 माइनस है, तो क्या हो गया आप बताओ, हाइड्रोजन पहले चेक करो 3 to 5, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, चलो हाइड्रोजन तो बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। पहले हम OH माइनस कर देखते हैं, OH माइनस यहाँ पे कितना 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, तो ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पे OH माइनस कितना है 3 है, तो कितना कितना OH माइनस रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे ऑक्सीजन के अगेंस्ट, ठीक ही ना। अब बताओ यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना होगा बताओ यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बताओ, क्रोमियम 1 ठीक है, OH माइनस, और ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 3 5 415, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस है ना, क्रोमियम बैलेंस है ना, बचा क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे है कितना, यहाँ पे टोटल 3 to 5, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पे देखो 2 माइनस 2, देखो इधर
देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इक्वेशन बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये क्या होगा 3h2O से ये 3h2O, देखो यहाँ पे कट गया, बोलो यहाँ। अब ये क्या होगा, देखो अगर रूल पता है हमको तो कैसे भी क्वेश्चन आराम से क्रैक कर लेंगे। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मेथड क्या है। और मैं बार बार बोल चुका हूँ कि मत समझो कि जो सर पढ़ा रहे एग्जाम्पल वही आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको मेथड पता होना चाहिए। आप कोई भी आसान क्वेश्चन डिफिकल्ट आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 3h2O से 3h2 कट हो गया, बोलो है ना। उसके बाद 4OH यहाँ पे देखो 4OH माइनस और यहाँ पे 6OH माइनस है, क्या होगा 2OH माइनस बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भी कट गया, जो बच गया लिख दो, चेक करो उस पर। तो ट्वाइस CrOH होल 3 प्लस 3H2O2, बाकी तो इधर कुछ बचा ही नहीं। फिर इधर क्या होगा भाई, ट्वाइस CrO4 2 माइनस, और ये क्या हो गया यहाँ पे ट्वाइस OH माइनस 6H प्लस, ठीक है। चलो चेक करो, और तो कुछ बचा नहीं। ट्वाइस CrO4 2 माइनस, ट्वाइस OH माइनस, ट्वाइस H2 ही बचा ना। यही बचा ना, बोलो है ना, और कुछ तो नहीं बचा ना। चलो चेक करो यहाँ पे क्रोमियम कितना है, यहाँ पे क्रोमियम 2, क्रोमियम यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। चलो पहले चेक करो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 6 हो, कितना हो गया 9। यहाँ पे जरा आप चेक करो कितना हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन दिखाओ एक बार, क्वेश्चन दिखाओ। क्वेश्चन कितने नंबर का ये वाला, हाइड्रोजन करेक्ट केस है, तो उसके साथ एक कोई केस होंगे के साथ, तो हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 6 प्लस 6 12, और 6 कितना हो गया 12, वहां पे भी 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस है, बोलो है ना। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे आगे, हाँ आगे 2 लगा हुआ है, तो कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे कितना हो बताओ 6 12, और यहाँ पे कितना हो बताओ 2, यहाँ पे 12 पर हाइड्रोजन बैलेंस है। अब जरा ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन कितना हो रहा है बताओ 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 12, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो रहा है बताओ 8 to 10, और 2 कितना हो रहा है, हो रहा है बैलेंस। तो हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस है, सभी बैलेंस है ना, एटम बोलो है ना। अब चार्ज का एक बार देख लो, यहाँ पे तो कोई भी चार्ज नहीं है ना, यहाँ पे कितना चार्ज है 2 कितना 4 माइनस एंड टू 6 माइनस एंड 6 प्लस, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, बताओ है ना। लेकिन मैं क्वेश्चन में ये देख रहा हूँ कि OH माइनस बोला ना, OH माइनस से 2 आ रहा है, OH माइनस 2 दिया हो नहीं है। इक्वेशन बैलेंस है ना, ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में दिया आपका कितना 1 3 4 6। एक बार तुम लोग देख लो इक्वेशन बैलेंस है, चेक करो एक बार फिर से। इक्वेशन बैलेंस हम लोग का बोलो बोलो यहाँ बेटा H2O2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन होता है -1 होता है। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है बेटा कितना होता है, -1 होता है। अब पूछो कैसे, देखो
ऑक्सीजन जो होता है नॉर्मल ऑक्सीजन पे चार्ज होता है O माइनस होता है, 2 माइनस होता है, और एक ऑक्सीजन जो होता है O2 पे चार्ज होता है 2 माइनस। तो O2 पे चार्ज 2 माइनस का मतलब ये हुआ कि O पे चार्ज कितना हो गया -1 यानी एक ऑक्सीजन पे कितना हो गया -1 चार्ज। एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है 2 माइनस और एक ऑक्सीजन O2, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। ये पढ़े होगे 10th क्लास में था, पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड पे चार्ज कितना होता है? पर ऑक्साइड पे चार्ज होता है बेटा O2 पे 2 माइनस चार्ज होता है। तो O2 पे 2 माइनस का मतलब ईच ऑक्सीजन एटम में -1 है ना। O2 पे 2 माइनस चार्ज का मतलब क्या समझे, यानी कि ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा -1 तो ऑक्सीजन पे चार्ज -2 भी होता है और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है -1 भी होता है। -1 कब होगा? जब पर ऑक्साइड रहेगा। तो ये पर ऑक्साइड है क्या है जी? और यहाँ पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज कितना -1 है और जब यहाँ पे चार्ज कितना -2 ऑक्सीजन पे, तो -1 से -2 का मतलब रिडक्शन हो गया। आई बात समझ में? जबकि यहाँ पे क्रोमियम का क्या हो रहा है, +3 से क्या हो रहा है +6 ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ऑक्साइड्स पढ़ोगे आप, ऑक्साइड कितने टाइप के होते हैं? एक ऑक्सीजन होता है जिसपे क्या होता है चार्ज 2 माइनस होता है, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है O2 पे 2 माइनस चार्ज होता है। तो अगर O2 पे 2 माइनस चार्ज होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ईच ऑक्सीजन एटम है -1 चार्ज। तो जहां भी आप देख लेना H2O2 या फिर आप O2 जहां पे भी देख लोगे आप, तो क्या समझोगे आप वहां पे समझना है कि वो पर ऑक्साइड है। क्या है जी? पर ऑक्साइड। समझे? बोलो हाँ या ना। तो इक्वेशन हमारा बैलेंस है, लेकिन इसमें ऑप्शन एक भी मैच नहीं करना। चलो इस क्वेश्चन को मैं कल देखता हूं, ठीक है ना। आई बस इस क्वेश्चन को सर्कल कर दो, हालांकि इक्वेशन लिख लो, इसको इक्वेशन लिख लो सभी स्टूडेंट। इक्वेशन हमारा बैलेंस है, चेक कर लो एक बार। पहले सभी स्टूडेंट इक्वेशन को चेक कर लो। अगर ऑप्शन रॉन्ग होगा तो ऑप्शन चेंज करवा दूंगा, और नहीं तो फिर देखता हूं क्या क्वेश्चन में है। बाकी इक्वेशन सही लिख लो, बैलेंस कर लो, लिख लो इसको, कॉपी में लिख लो। सभी स्टूडेंट्स कॉपी में लिख लो कि ऑक्सीजन, सुनो यहां पे लिखो सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले कॉपी में लिखो कि नॉर्मल ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? O2 पे चार्ज 2 माइनस, बट इन द पर ऑक्साइड, लिखो कॉपी में लिखो, पर ऑक्साइड में क्या होता है? O2 पे 2 माइनस चार्ज होता है, यानी O2 पे 2 माइनस चार्ज का मतलब क्या हुआ? ईच ऑक्सीजन एटम है -1 चार्ज। लिख लो बेटा कॉपी में। लिख लो सभी स्टूडेंट लिखो। लिख लो सभी स्टूडेंट्स। चलो इसके अलावा 8 के अलावा और बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट है। आई थिंक इसका आंसर फिर 1 होगा, देखना पड़ेगा इसका। ऐसे ही सही है कौन सा? 12 वाला बेटा बहुत आसान है। 12 वाला बता दूं, पहले लिख लो, उसके बाद बता दूंगा 12 वाला। 7th में किसको डाउट है? 7th में किसको डाउट है बेटा? 7th में किसी को डाउट है? लिख लो भाई, इक्वेशन को लिख लो इसको। चलो ये क्वेश्चन नंबर 12 में किसको डाउट है? लिख लो, हो गया लिखा हुआ सबका ये? यानी 8 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 2, क्योंकि हमारे पास कितना हो जा रहा है? 2 ही हो जा रहा है ना, बोलो है ना। 2 नहीं है, लेकिन तो देखता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताओ?
12 नंबर Zn प्लस NO3 माइनस क्या दे रहा है इधर Zn2 प्लस प्लस NH4 प्लस, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे बेसिक मीडियम में बोला है, किसमें बोला है बेसिक मीडियम, देखो यहाँ पे तो जिंक टू जिंक एंड नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, जरा चेक करो आप यहाँ पे, तो जिंक का यहाँ पे 0 से क्या हो रहा है यहाँ पे +2, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन का यहाँ पे +5 से यहाँ पे कितना हो रहा है -3, तो +5 से -3 का मतलब क्या होगा, दिस इज रिडक्शन। अब किसमें बोला है बेसिक मीडियम में, बहुत आसान इक्वेशन है, 1 मिनट में बैलेंस हो जाएगा। देखो इधर अगर जिसका हो गया लिखा हुआ देख लो, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन हाफ करो यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हाफ क्या होगा यहाँ पे जिंक, तो Zn से क्या बना यहाँ पे Zn2 प्लस, देखो यहाँ पे तो यहाँ पे Zn है यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे 2 प्लस है, तो क्या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, बताओ है ना, तो यहाँ पे जिंक पे कोई चार्ज नहीं है, जबकि यहाँ पे जिंक पे 2 प्लस चार्ज, तो 2 प्लस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, बोलो है ना, चार्ज हो गया बैलेंस। अब हम बात करते बेटा किसमें, रिडक्शन हाफ में, रिडक्शन हाफ, तो क्या करेंगे बताओ NO3 माइनस गिव्स NH4 प्लस, यही है ना, बताओ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, बताओ कितना OH माइनस ऐड करेंगे, बता दो एक बार, 3 OH माइनस ऐड किया, अब जितना OH माइनस ऐड करेंगे तो वाटर भी इतना ऐड करना पड़ेगा, कितना 3H2O, जैसे ही हमने 3H2 किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, तो क्या करो यहाँ पे 6, क्या करोगे बताओ यहाँ पे OH माइनस। अब देखो आप यहाँ पे जरा सा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो अब जरा चेक करो, नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, 4 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, तो कितना हम करेंगे यहाँ पे, देखो जब हाइड्रोजन ज्यादा बढ़ जाएगा तो H प्लस को ऐड कर देंगे, किसको ऐड करेंगे जी H प्लस को, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रेक हुआ तो H प्लस से देगा ना, बोलो है ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 3 3 6, ऑक्सीजन 6 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 4 और 6 10, तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 6 and 4 10 हो गया। अब हम चार्ज को देखते हैं, कितना देखते हैं चार्ज देखो आप यहाँ पे, तो 1 माइनस 4 प्लस, इसका मतलब क्या होगा 3 प्लस, और यहाँ पे कितना प्लस है यहाँ पे 1 प्लस, और यहाँ पे कितना माइनस, यहाँ पे 6 यानी कि यहाँ पे 5 माइनस है, यहाँ पे कितना माइनस है और यहाँ पे कितना प्लस है, तो यहाँ पे 5 माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, यहाँ पे 3 प्लस पहले से है और यहाँ पे 5 माइनस है, तो 8 माइनस करना पड़ेगा, बोलो है ना, करेंगे ना, तो लिख लो यहाँ पे +8E माइनस हो गया, बोलो है ना। अब इसको कुछ नहीं करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे 4 से करेंगे क्या होगा 4Zn, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से देखो Zn, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 4Zn 2 प्लस प्लस 8E माइनस, देखो ध्यान से, अब इसको जो है लिख दो NO3 माइनस प्लस 3H2O प्लस 4H प्लस प्लस 8E माइनस गिव्स NH4 प्लस 6OH माइनस 6OH माइनस, देखो बेटा यहाँ पे जब इतना कर देंगे उसके बाद देखो इक्वेशन को कट करेंगे, अब क्या क्या कटने लायक है उसको काट दो आप, बच जाएगा हमारा इक्वेशन, तो देखो यहाँ पे 8E माइनस से 8E माइनस कट हो गया, बाकी कोई कटने की पॉसिबिलिटी है नहीं ना, तो बाकी जो बचा लिख दो, तो क्या बच गया जी, तो 4Zn प्लस NO3 माइनस प्लस 3H2O प्लस 4H प्लस, इधर क्या बच गया, तो 4Zn 2 प्लस प्लस NH4 प्लस प्लस 6OH माइनस, बोलो हाँ है ना, ये होगा ना, जिंक कितना है, जिंक कितना हो रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितना है बताओ, और 4 हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 6 4, चार्ज देख लो एक बार -1 एंड 4 प्लस कितना हो गया बताओ
3 प्लस, यहाँ पे चेक करो आप, यहाँ पे 8 प्लस और 1 9 प्लस, और 9 प्लस में से 6 माइनस करो, कितना बचेगा? हो गया बैलेंस? बोलो आया? अरे हुआ? तो एक बार बताओ, दिल पे हाथ रखो, पहले बताओ क्या बहुत हार्ड इक्वेशन था? किसका किसका ये बन गया था? बन गया था। और किसका किसका नहीं बना था? ना बनने का एक कारण हो सकता है, ट्राई नहीं किए, देखे क्वेश्चन, डर तो नहीं गए ना। क्वेश्चन से हमेशा, केमिस्ट्री के क्वेश्चन में हमेशा फाइट करना है, क्वेश्चन से डरना बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन से लड़ना है। बन जाएगा आराम से। ऑप्शन चेक कर लो क्या बोल रहा है, कहाँ पे ऑप्शन? कोई मैच नहीं कर रहा क्या ऑप्शन? कौन सा आंसर है? और 1 चलो ठीक है, तो ऑप्शन मैच करे या ना करे वो बात की बात है, मतलब हम लोग का प्रोसेस सही है ना। चलो ठीक है, और क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 12 को देखो मैंने सर्कल कर रेडी में, ठीक है ना? सर्कल कर लो तुम लोग भी, कल इन दोनों क्वेश्चन के आंसर की मैं देखता हूँ। हम बैलेंस कर देख ले, जैसे हम 3s और 3s नीचे के काटे वैसे हम नीचे के काटे। क्या बेटा? H2 नीचे के काटेगा, तो फिर हम ऊपर नीचे के भी काट सकते हैं और साइड के भी काट सकते हैं। जो कटिंग पॉसिबल तू सारे काट लेगा। देखो हमको मतलब ऑप्शंस नहीं, हमको मतलब है कि प्रोसेस हम लोग का सही है या नहीं है। हाँ, देखते हैं फिर एक्चुअली में इसमें क्वेश्चन है और क्या बोला है। लिख लो, इसको भी लिख लो, लिख लो। कौन सा? 7 नंबर बहुत आसान है, देखो यहाँ पे 7 नंबर में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, देखो बेटा यहाँ पे CR2, एक मिनट इधर मैं लिखता हूँ, इसको मैं इरेज कर दूं, क्या हो गया लिखा हो सबका? सबने लिख लिया ना? ठीक है, देखो इधर देखो भाई, यहाँ पे देखो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला? CR2 O7 2 माइनस I क्या बोला है जी? 2I CR3 प्लस, ये ना? बोलो हाँ ना? अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पूछा है ना, तो कुछ नहीं, चार्ज बैलेंस कर लो ना। यहाँ पे कितना माइनस है बताओ, और यहाँ पे कितना प्लस है? तो यहाँ पे 6 प्लस है और यहाँ पे 2 माइनस है। इसको 2 माइनस करने के लिए क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, और चार्ज ही बैलेंस करने के लिए बोल रहा है ना। तो यहाँ पे कितना माइनस है और यहाँ पे कितना प्लस है? तो इधर साइड में 2 माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? इसका आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा 3rd। समझे? बोलो हाँ है ना? 7 है ना? एट नहीं किया है। ओके एक मिनट सुनो यहाँ पे, ये डायरेक्टली नहीं, आप पहले इसको एक मिनट ऐसा नहीं करना है। इसको क्या करना है हमको? इसको पहले पूरा नहीं करना है हमको। पूरा कैसे मतलब? यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे जी? तो यहाँ पे वो ये 7 है ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 वाटर को पहले ऐड करते हैं। यहाँ पे 7H2 को ऐड किए, तो यहाँ पे H प्लस कितना होगा? अब देखो यहाँ पे
तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 14 प्लस, और यहाँ पे 2 को माइनस 12 प्लस हुआ, बताओ, और यहाँ पे कितना प्लस 6, हाँ सही है, थर्ड आंसर सही है, परफेक्ट, 6 इलेक्ट्रॉन हो। बोलो हाँ है ना, होगा, और ये पढ़ाया हुआ है। चलिए ये समझ में आ गया 7 नंबर वाला, यानी कैसे ही बैलेंस कर, पहले उसको एसिडिक मीडियम में करके बैलेंस करना है। और उसके बाद कौन सा बेटा 6 नंबर का 16 नंबर का बता दूं, अच्छा 6 नंबर का बता देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है 6 नंबर का भी प्रांत में ही बता दूंगा। इसके अलावा और किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है? 50 नंबर क्वेश्चन सबने बनाया है ना? चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टार्टिंग से पूछता हूँ, सबने बताना किसको किसको इसमें डाउट है। फर्स्ट नंबर सबका बन गया है, सेकंड हो गया है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स भी बन गया होगा फिर तो, यानी कि लगता है बहुत आसान क्वेश्चन था ना। तो बस क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 8 बता दिया मैंने अभी जस्ट, बताया ना अभी जस्ट क्लास में। आंसर नहीं आया तो आंसर चेक करूंगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12 भी मैंने बता दिया है, आंसर इसका भी नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 13 हो गया ना, सबसे हो गया है। अगर किसी एक भी स्टूडेंट नहीं बना होगा तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। चलो उसके बाद 14 हो गया सबसे, 13 बता देता हूँ, चलो ठीक है। 14 बन गया बेटा? 14 भी नहीं बना, 14 तो पढ़ाया हुआ है ना। अरे एक मिनट, कभी बैलेंस करने के लिए आएगा बेटा तो H प्लस वगैरह को स्किप करना है आपको। एक मिनट देखो, एक ट्रिक बताता हूँ कैसे बैलेंस करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन है तो देखो आपको क्या करना है। ये देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है तो H प्लस वगैरह को नहीं लिखना है। देखो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है आपको, बोलो है ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है बताओ, MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस, ये ना बोलो है ना। और उसके बाद क्या H प्लस बोला है, H प्लस बोला है ना। और इधर क्या बोला है Mn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यही बोला है ना। H प्लस को हमको नहीं लिखना है क्योंकि H प्लस जब हम बैलेंस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, है कि नहीं बताओ, है ना। तो चलो अब इसको बैलेंस कर लो, कितना आसान रिएक्शन बताओ। बैलेंस करने के लिए क्या तरीका पता है आपको, मैग्नीज टू मैग्नीज एंड सल्फर टू सल्फर। तो मैग्नीज का यहाँ पे कितना हो रहा है बताओ, +7, बोलो यस और नो। और यहाँ पे मैग्नीज का कितना बेटा +2, +7 से +2 का मतलब क्या घट रहा है ना, सो दिस इज कॉल्ड। जबकि यहाँ पे सल्फर का कितना हो रहा है +4 और यहाँ पे क्या हो रहा है +6, सो दिस इज कॉल्ड। बस कुछ नहीं, एसिडिक मीडियम बैलेंस कर। H प्लस देने का मतलब क्या समझे आप, H प्लस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये बोला है कि एसिडिक मीडियम बैलेंस करना है। और अगर क्वेश्चन में OH माइनस दिया तो क्या समझोगे आप, हाँ H प्लस को लिखना नहीं उस समय, तो क्वेश्चन में H प्लस दिया उसको लिखना नहीं। H प्लस सिर्फ ये बता रहा है आपको कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। और H प्लस जब बैलेंस करोगे तो H प्लस तो खुद ब खुद आ जाएगा, बोलो है ना। ये सबसे आसान तरीका है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट H प्लस देख के ही कंफ्यूज है, सर H प्लस तो हमें पता ही नहीं था क्वेश्चन में, तो H प्लस तो बाद में आ ही जाएगा ना। अब देखो मैं आपके सामने इसको बैलेंस कर, देखो H प्लस आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे तो इतना समझ में आ गया सबको, बोलो है ना। अब देखो यहाँ पे, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो जी यहाँ पे इसमें देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ, तो ऑक्सीडेशन हाफ के लिए क्या करेंगे हम बताओ, SO3 2 माइनस गिव्स SO4 2 माइनस, यही है ना, बोलो है ना, यही है ना। अब बताओ एसिडिक मीडियम में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे ज्यादा है, एक ही ज्यादा है ना। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, तो जिधर ऑक्सीजन कम पड़ेगा तो एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं बेटा, वाटर ऐड करते हैं। कर दो, एक वाटर ऐड कर दिए, बोलो है ना। जिधर ऑक्सीजन कम पड़ेगा उधर हम वाटर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे SO3 है, यहाँ पे SO4, एक वाटर ऐड कर दिया। अब H प्लस को हम कितना ऐड करेंगे बताओ, कर दिया ट्वाइस H प्लस। अब चार्ज देख लो आप यहाँ पे, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 माइनस 2 माइनस, पहले से बैलेंस था, कितना ज्यादा हो गया प्लस, तो क्या करोगे आप, कितना आसान है बताओ, है ना आसान। अब बेटा क्या करना है आपको, तो और रिडक्शन आप में आ जाओ, क्या करोगे आप यहाँ पे
MnO4 माइनस, रिडक्शन हाफ, देखो यहाँ पे रिडक्शन हाफ MnO4 माइनस, और ये क्या दे रहा है यहाँ पे Mn2 प्लस दे रहा है बेटा, बोलो है ना। ऑक्सीजन कितना यहाँ पे, कितना वाटर ऐड कर, कितना वाटर ऐड करोगे, हाइड्रोजन कितना होगा बताओ। अब बताओ यहाँ पे चार्ज एक बार देख लो, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे 8, यानी कि 7 प्लस हो गया। यहाँ पे कितना प्लस है, 2 प्लस, तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बताओ, 5 ना। सीधी सी बात है, यहाँ पे 2 प्लस है और यहाँ पे कितना प्लस है, तो यहाँ पे आप 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, कर दिए। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे के साथ, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या करेंगे 2, हो गया बैलेंस, बोलो है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो इधर क्या यहाँ पे 2 होगा, हाँ सही है ना, तो उतना समझ सकते हो ना आप, तो यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई। हाँ यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ से यहाँ पे 2 है, एक मिनट इतना तो समझ सकते हो ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 5SO3 माइनस 2 माइनस प्लस क्या होगा फिर यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 5H2O प्लस, ये क्या होगा यहाँ पे, एरो के बाद क्या लिखोगे यहाँ पे 5SO4 2 माइनस प्लस 10H प्लस 10E माइनस, बोलो है ना, यही होगा ना। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस, हाँ है ना, क्या हो गया यहाँ पे 10E माइनस, क्या होगा भाई यहाँ पे ट्वाइस Mn2 प्लस प्लस 8H2, बोलो हाँ है ना। कर लिया यहाँ पे, ऐसे कट कर दो इक्वेशन को, क्या इसमें दिक्कत हो रही थी बताओ, कट कर दो इक्वेशन को, तो क्या होगा बेटा 10 10 ही कट हो जाएगा, H प्लस 10H प्लस और यहाँ पे 6H प्लस 6H प्लस हो जाएगा, बोलो है ना। 5H2 8H2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5H2 8H2 3H2, बचा लिख दो, चेक कर लो एक बार, चलो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बचा क्या है, क्या बचा बताओ 5SO3 2 माइनस, बोलो है ना 5SO3 2 माइनस प्लस क्या बचा ट्वाइस MnO4 माइनस बचा, और क्या बचा बताओ प्लस 6H प्लस बचा, और तो कुछ बचा नहीं इधर। अब इधर क्या बचा बताओ 5SO4 2 माइनस प्लस क्या बचा बताओ ट्वाइस Mn2 प्लस प्लस क्या बचा बेटा 3H2। चलो चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं, चेक करो यहाँ पे, मत लिखो बेटा पहले समझो कितना यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे कितना है बताओ, यहाँ पे सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है बेटा 15 और 4 कितना हो गया 19, यहाँ पे चेक करो चेक करें चलिए 15 और यहाँ पे 23 हो गया, सही है। देखो यहाँ पे कितना होगा 15 हो गया बताओ, हाँ है ना, और यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे 8, तो 15 और 8 कितना होगा बताओ, और यहाँ पे कितना होगा 20 और यहाँ पे कितना 23 हो गया बताओ, है ना, क्योंकि 2 में पूरा से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा उसके बाद मैग्नीज कितना हो गया, मैग्नीज यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, सभी बैलेंस है। चार्ज देख लो आप यहाँ पे 10 माइनस और 2 कितना माइनस हो गया 12 माइनस में 6 प्लस निकाल दो, कितना बचेगा, यहाँ पे कितना होगा बताओ 10 माइनस
निकाल दो, कितना बचेगा 6 ही बचेगा ना, तो हो गया बैलेंस। तो हम बोल सकते हैं एक लाइन में LHS। तो देखो इक्वेशन बैलेंस करना ही काफी नहीं, इक्वेशन बैलेंस करने के बाद आपको चेक भी करना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो बताओ ये किसका किसका सही हुआ डीपी का क्वेश्चन जो बनाया था। तो क्या इतना भी हार्ड था कि नहीं बन रहा था, बताओ। और किसको डाउट है, किस क्वेश्चन बताओ, और बताओ बेटा। चलो 12 नंबर क्वेश्चन बन गया ना, चलो 13 14 बन जाएगा सबसे, बोलो है ना, 14 भी नहीं बनेगा। अच्छा 15 बना लोगे ना, बना लोगे या बना लिए, और किसने किसने बना लिया हाथ ऊपर करो तो यार। 14 13 तो मैंने बता दिया, 14 15 किसने बनाया हाथ ऊपर करो एक बार। 15 मुझे बताना पड़ेगा। ओके ओके चलो 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 ठीक है, 15 मैं बता देता हूँ, ठीक है। 16 तो मैं 16 में बता दूंगा। 17 बन गया सबका, 18 19 एक मिनट किसका डीपी है ये, किसका डीपी है, तुम्हारा है बेटा। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे अभी तो जस्ट पता है मैंने -1 होगा, +2 क्यों नहीं। चलो 20 नंबर बन गया, बोलो बेटा 20 नंबर बन गया सबका। चलो मैं लास्ट बताता हूँ, 15 नंबर बताता हूँ। 15 नंबर किसका किसका नहीं बना हाथ ऊपर करो एक बार। चलो ठीक है, तो मैं बता, ये नहीं क्यों इधर वाला इसके लो क्या फिर, ठीक है। देखो इधर, अगर किसी भी एक स्टूडेंट को डीपीए क्वेश्चन डिस्कस, सभी स्टूडेंट देखो जिसका बन गया वो भी और जिसका नहीं बना वो भी, आई बस ऑन में। देखो इधर तो मैं बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 15। देखो बेटा, अजीब हो तो क्या तुम लोग H+ को देखकर कंफ्यूज हो रहे हो क्या? एक मिनट, H+ को देखकर कंफ्यूज हो जा रहे हो क्या? और अगर मैं बोलूं कि पूरा क्वेश्चन है तो सेट की वैल्यू ही नहीं ऑप्शन नहीं है तो मत रहे ना, जो ऑप्शन है उसकी कोडिंग करेंगे, x y का फाइंड करेंगे। देखो यहाँ बेटा क्वेश्चन नंबर है जी 15। क्या बोला है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे आयरन 2 प्लस Cr2O7। चलो मैं H+ को साइड करता हूँ, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर, मैं H+ को लिखता नहीं हूँ। चलो देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, Fe2+ बल्कि Fe3+ है, और प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे Cr3+। ये ना बोलो है ना, ऐसा ही है ना। तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि आयरन का +2 से +3 का मतलब क्या हो बताओ, दिस इज ऑक्सीडेशन। हाँ और ना में आंसर दो। जबकि यहाँ पे क्रोमियम का क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रोमियम का यहाँ पे +6 और +6 से +3 कितना हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पे लिख दो आप क्या, रिडक्शन लिख दिए सभी स्टूडेंट, रिडक्शन। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन, फिर वही बात करो ना, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, आ जाएगा आंसर। चलो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ क्या होगा बताओ, आयरन 2+ गिव आयरन 3+, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, हो गया। प्लस हमने एक इलेक्ट्रॉन क्यों किया बेटा, एक चार्ज ज्यादा था, एक प्लस इसकी कम करने के लिए हमने क्या एक प्लस ऐड कर दिया यहाँ पे। सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे Cr2O7 2-, और ये क्या हो जाए बताओ, Cr3+, पहले यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया। अब मुझे बताओ कि ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, कितना यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे 7, और जब 7 वाटर ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाए बेटा, लगा लो 14 जी, लगा लिए। कितना प्लस हो गया बताओ, माइनस कितना हो गया, कितना है, और यहाँ पे कितना प्लस 6, और यहाँ पे कितना प्लस बेटा 12, तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों 6 से मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, हो गया बैलेंस। 6 आयरन 2+ गिव 6 आयरन 3+ प्लस 6 E- कितना आसान है बताओ, हो गया। बाकी जो बचा लिख दो, नीचे में क्या बचा यहाँ पे
Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 6E माइनस गिव्स twice Cr3 प्लस 7H2। बोलो बेटा हाँ और ना। इसको अरेंज कर लिया ऐसे 6 से 6 कट हो गया कटना। बाकी अब कोई कटने की पॉसिबिलिटी नहीं है, जो बचा लिख दो आप। क्या होगा बताओ 6 आयरन 2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस gives Fe3 plus 6Fe3 plus twice Cr3 plus 7H2। बोलो बेटा यही होगा ना। चलो चेक कर दे एक बार। आयरन कितना है बेटा इधर। चलो क्रोमियम कितना है कितना हो रहा है यहाँ पे। हाइड्रोजन कितना हो रहा है यहाँ पे। हाइड्रोजन कितना है बेटा। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे। बैलेंस है पूरा। अब क्या देखना हमको चार्ज कितना प्लस होगा 12 प्लस और 12 प्लस और 14 प्लस कितना होता है 26 में 2 को माइनस कितना रहेगा कितना होगा बताओ 18 और 6 कितना होता है अरे 18 6 कितना होता है। तो we can say that LHS is equal to RHS। बोलो हाँ है ना। क्या तकलीफ है इस क्वेश्चन में समझ में आ गया सबको। अब चेक करो आंसर क्या है। किसका बोला है भाई x का। x का आयरन का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और y क्या है 2। अच्छा Cr2 का बोला है ना बस ठीक है। यहाँ पे ये x हो गया आपका ये 1 हो गया 6 1 हो जाएगा डेट्स ऑल। तो z का नहीं दिया तो उसे क्या फर्क पड़ता है xy दिया है ना तो xy को ही कंसीडर करेंगे। वो अजीब स्टूडेंट्स हो यार। अरे z नहीं दिया जबरदस्ती आप क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो क्वेश्चन को। नहीं दिया तो मत रहे। ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। अब समझ में आ गया सबको बोलो है ना। सबको समझ में आ गया। सारे क्वेश्चन बना ही लो है ना। बोलो क्या नहीं बेटा ऑक्सीजन के केस में क्या होता है सुनो यहाँ पे। अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ ना ड्रॉक्स का अभी चल ही रहा है ना। तो अभी बताऊंगा आगे ऑक्सीजन जो होता है वो 2 तरह का ऑक्सीजन दिखाता है। एक दिखाता है -2 जो कि आप पढ़ रहे हो और एक -1 भी होता है। -1 कब होगा बेटा जब वो परऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा। समझे बात को। और ये मैं आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो डीवीपी ऐसा नहीं कि एक ही दिन पूरा कंप्लीट ऐसा नहीं है। डीपीपी को ऐसा नहीं कि आज मिला पूरा कंप्लीट कर। डीवीपी आपको 2-3 लेक्चर मिला के मिलता है। इसलिए डीपी से पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्या ये तो सबने पढ़ा ही नहीं था कैसे आगे क्वेश्चन। तो सर पढ़ाएंगे ना। अभी मैंने ऐसा बोला क्या कि पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया अभी तो रनिंग है ना। तो ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं जी। एक होता है आपका 2 माइनस और एक होता है 1 माइनस। 1 माइनस कब होगा परऑक्साइड के फॉर्म में। समझे बात को। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो और बताओ और किसको डाउट है। तो एक मिनट एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है बातें कि जो मेरे पढ़ाए हुए उसमें भी तुम लोग को डाउट आ रहे हैं। अब ये कौन सा क्वेश्चन बहुत हार्ड था। कोई हार्ड था क्या। तो सबसे बन गया था ये। तो x y का वैल्यू दिया x और ये y का z का वैल्यू नहीं दिया है इसलिए कंफ्यूज हो गए है ना। चलो ठीक है। और किसको डाउट है बेटा 20 नंबर तो बता ही देता हूँ पूरा ही बता देता हूँ ना। उससे अच्छा रहता है मैं पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। एक मूवी आई थी मैं देखा पूरी नहीं देखा था मैं थोड़ा देखा था। एक बंकू करके वो था ना भूतनाथ। उसमें वो क्या कि वो अमिताभ बच्चन से पूरा साफ करवा लेता है। क्या वो जस्ट रहता है इधर भी साफ कर दो वही बात है सर ये भी बता दो मतलब पूरा डीवीपी सर से ही सॉल्व करा लेना है ना। चलो इसको इरेज करो क्या बोलो। देखो क्वेश्चन को कभी भी डीवीपी कभी मिले तो क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करो। जब फाइनली लगता है कि एकदम नहीं बनने वाला दिन जाके मेरे से पूछो कि हाँ सर फाइनली मैंने ट्राई कर नहीं बना। अब थोड़ा सा देख लिए चलो सर है ना सर से पूछ लेंगे। देखो देखो तो क्या करो आज नया डीवीपी दिलवाओ इसी को अभी सॉल्व करोगे आप। इसी को करो अभी इसको जो मैंने पढ़ाया उसको खुद से एक बार बनाना घर पे जाके। और लेक्चर नंबर 1 मिनट
फ्राइडे वाले सैटरडे थर्सडे वाले लेक्चर में जो मैंने दिया था क्वेश्चन, और जो अभी ये ऑनलाइन क्लास हुई थी ना एक दिन, तो उसमें होमवर्क भी दिया था, बन गया सबसे? सारे क्वेश्चन बन गए थे? लेक्चर का पूरा समझ में आ गया था सबको? दिस प्रोसेस किसी का सबको समझ में आ गया था? कोई डाउट नहीं है ना? क्योंकि एक्चुअली बेटा उस दिन लाइव क्लास थी नहीं, रिकॉर्डेड क्लास थी, तो अगर किसी को डाउट होगा तो मैं फिर से बता दूंगा। कोई डाउट नहीं है ना? सबने लेक्चर देखा था? पक्का? ठीक है, चलो अच्छा है। चलो ठीक है भाई, देख लो 20 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे। OCl माइनस प्लस SO2 क्या बना रहा है बताओ यहाँ पे? ये बना रहा है Cl माइनस प्लस SO2, ये बना रहा है ना, बोलो है ना? चलो आइडेंटिफाई करो विच वन ऑक्सीडाइज एंड विच वन रिड्यूस। आइडेंटिफाई करो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, बोलो बेटा। तो मैं आधे करके तुम बाकी आप कर लोगे ना। यहाँ पे क्लोरीन का +1 से क्या हो रहा है -1, सल्फर क्या हो रहा है यहाँ पे, सल्फर का यहाँ पे +4 से यहाँ पे +6 हो रहा है, बोलो हाँ ना, हो रहा है। तो क्या करो यहाँ पे, दिस इज रिडक्शन एंड दिस इज, बाकी इसको एसिडिक मीडियम में कर लो, बैलेंस हो जाएगा ना? कर लो, एक मैं ही करके दूं, कर लोगे ना? ये क्वेश्चन किसने मेरे से पूछा था? कर लोगे बैलेंस? ट्राई करना। ऊपर वाले इतना अच्छा ब्रेन दिया, क्यों दिया है? हाँ बेटा, +1 से आप -1 हो रहा है। एक मिनट बेटा, क्लोरीन का चार्ज -1 आएगा, पता ना आपको? लेकिन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, और पीरियोडिसिटी पढ़ रहे हो ना आप, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। पीरियोडिक टेबल देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन, और फिर क्या होता है यहाँ पे, नाइट्रोजन होता है, एंड देन क्लोरीन होता है। तो ऐसा दिमाग में बिल्कुल मत बैठाओ कि क्लोरीन सिर्फ -1 ही दिखाता है, क्लोरीन +1 भी दिखाता है। बेटा कैसे दिखाएगा +1? क्योंकि ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन में चार्ज क्या होता है, माइनस। जिसके अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ ClO3 माइनस में क्लोरीन का कितना होगा, क्या बताओ? तो x - 6 = -1, x वैल्यू कितना आएगा? तो कभी भी अगर कॉपी में नोट कर लो जो डाउट है, कभी भी अगर क्लोरीन ऑक्सीजन रहे तो क्लोरीन हमेशा प्लस होगा। क्लोरीन ऑक्सीजन साथ में रहेगा ना, तो क्लोरीन क्या होगा बेटा, प्लस होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, माइनस। क्लोरीन ऑक्सीजन साथ में रहेगा तो क्लोरीन क्या होगा बेटा, और ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या रहेगा, नॉर्मल ऑक्सीजन पे चार्ज हमेशा क्या रहेगा, 2-। अगर 10 रिएक्शन है तो उसमें कुछ ही रिएक्शन इसमें पर ऑक्साइड मिलेगा, अधिकतर रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल ऑक्सीजन मिलेगा। अब पर ऑक्साइड मिलेगा तो वहां पे लिखा रहेगा पर ऑक्साइड। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलो ठीक है, तो अभी मान के चलो कि 2-1 लेक्चर और लेंगे रेडॉक्स में। एक लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा क्या, इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा जो अभी एक्सेप्शन था ना, वो हाइड्रोजन पर और वो जो CrO5 बोला वो, और एक लेक्चर और बताऊंगा रिवीजन जो डाउट इसको पूछने के लिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है, तो मन लाए पढ़ाई करो, क्वेश्चन से पैनिक नहीं होना है, और बाकी को जो क्वेश्चन मैंने सर्कल किया है वो मैं कल देखता हूँ उसका क्या है ऑप्शन, वैसे मैंने बता दिया है, देखता हूँ उसका सही आंसर क्या है, ठीक है ना? चलो ठीक है भाई, मन लाए पढ़ाई करो, क्वेश्चंस वगैरह बनाओ। और 1 मिनट, होमवर्क तुम लोग क्या है, होमवर्क वही है कि जितना आपने एसिडिक मीडियम बैलेंस किया सबको बेसिक में बैलेंस करना है। पूरा कंप्लीट हो गया, सबने कर लिया, तो आराम से बैठो, फिर आराम से एक दिन रेस्ट कर लो फिर, ठीक है ना? चलो बाय, बैठो।